फिर से यही सवाल होगा सर आपसे भी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग लेके आप फिर से एक बार कंटेस्ट कर रहे हो 5th LHDC इलेक्शन, और कितना तवक्को रखते हो सर बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके वोटर्स से और बिलखुसूस अवाम से, क्या तवक्को रखते हो इस इलेक्शन? सबसे पहले तो मैं हमारे कंस्टिट्यूंसी बरू मिंजी के लोगों पे तवक्को रखता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद ही नहीं, हम यकीन है कि लोग इस बार भरपूर सपोर्ट करेंगे और कामयाबी करके देंगे। जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, मैं इस इलेक्शन में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के तवक्को पर खड़ा उतरने का तो है ही, लेकिन इस बार हमारे लिए चुनौतियाँ, हमारे पूरे लद्दाख के सामने जो चुनौतियाँ हैं, खुसूसन करगिल और लद्दाख के सामने अगले 1-2 साल जो है बड़ा क्रूशल साल ये है। हम सबको पता है कि पूरा लद्दाख में ख़ासकर जिस तरह से जमहूरियत का जो गला घुट रहा है, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रही है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भी बोला था, ये निज़ाम जो है ये हमारे देश का निज़ाम नहीं है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम जमहूरी निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, हमारे संविधान पे हम यकीन रखते हैं, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स पे हम यकीन रखते हैं। लेकिन इन सब का गला घोंट के यहाँ पे डिक्टेटरशिप, जिस तरह से चाइना जैसे देशों में जब जिस तरह के सिस्टम वहाँ चलते हैं, उस सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस चीज़ की लड़ाई में हम आगे लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूरे लद्दाख के फ्यूचर, हमारे ख़ासकर जो हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के, आज हम सबको ये दर्द है, ये परेशान है कि हमारे बच्चे आज परेशान हैं। हमारे कितने बच्चे आज फ्रस्ट्रेट है। पिछले जब से यूटी बनी है, एक तबका जो स्टूडेंट हमारे, जिन्होंने 2019 से पहले बहुत ही मेहनत से अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जो अपने हमारे जो उनके जो रोज़गार का ये मसला था, उसमें हम वो लोग ख़ासकर हमारे केस में जो लोग जाते थे, उसके अलावा स्टेट लेवल पे जितने हाई लेवल के पोस्ट होते थे, उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे लोग, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, वो आज फ्रस्ट्रेट है। इसके अलावा उसके बाद उनको देख के बाकी जो बच्चे हैं आज पढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे, अल्लाह की फजल से करगिल के बच्चे जो है, लद्दाख ही नहीं पूरा JNK में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत काबिल बच्चे हैं। वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है, इतने पढ़ के हम कहाँ पहुँचने वाला, क्योंकि उन्होंने ये 2-3-4 सालों में देखा है। उसके अलावा हमारे ज़मीनों के जो ये है, आज लेह में देखिए, लेह वाले कितने परेशान हैं। बाहर के लोग आके ज़मीनें ख़रीद के जो है पूरा एक सिस्टम, एक प्लान ये कर रहा है कि लद्दाख के आवाम को बाहर से लोगों को लाके उनकी ग़ुलामी करे, सिर्फ उनको छोटे मोटे कुछ नौकरी दें, उनको छोटे मोटे कुछ बिज़नेस दें, टूरिज़म का शोशा करके उस टूरिज़म में छोटे मोटे नौकरी दें, बाहर वाला आके उनके ऊपर राजा बने और सब पूरा लद्दाख जो है ग़ुलामी के उसमें ज़िंदगी गुजारे। ये सारे लड़ाई है हमारे लिए। इसके लिए मैंने बार बार कहा, करगिल में एक मजबूत कौंसल देना बहुत ज़रूरी है। सर 2018-19 में भी आपने कंटेस्ट की थी सर, ये आपका सेकंड टर्म है एज ए काउंसलर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बरू मिंजी। क्या खामियां रही होगी सर, आप नाकामयाब रहे उस दौरान? उस वक़्त हमारे सबसे प्रॉब्लम ये था कि हमारे ही जो ग्रुप थे उसमें दो टुकड़े हुए थे। अब हम सबको पता है, इसमें कोई छिपाने वाली बात है नहीं। मैं इस्लामिया स्कूल से मुस्लिक एक ये हूँ और इस्लाम स्कूल का मैं एक कट्टर एक ये हूँ। तो उस वक़्त हमारे इस्लामिया स्कूल के जो साइड थे उसमें हम 2 ग्रुप हुए थे। तो सीधी सी मेरा हारने का जो ये था वो वही था कारण, और उसके अलावा कोई नहीं था। इस बार किस तरह देखते हैं? इस बार इंशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। जो लोग मेरे साथ 2000 उससे पहले 2014 में जिस वक्त मैं जीता था, उस वक्त जो लोग मेरे साथ थे, आज फिर से वो सब लोग इकट्ठे होकर आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह माहौल भी अच्छा है और उम्मीद भी है और यकीन भी है।
सर 12 बजे तक सिंबल का थोड़ा स्टेटस आना था सर, तो अब क्या फाइनल स्टेटस होगी इस सिंबल को लेके नेशनल काउंसिल? सिंबल का मसला ये है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंशाल्लाह आप लास्ट में देखिए जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स ने भरे हैं फॉर्म आज इंडिपेंडेंट के तौर पे, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे ही लड़ेंगे। आज अभी 1-2 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। ये जो लास्ट डेट आज है ना, इसको एक्सटेंड करके इंशाल्लाह 2 हफ्ते के लिए 1-2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया है। उसके बाद कोर्ट ही अब इनको तमाचा दे के बोलेंगे इनको सिंबल पे इनको लड़ाना है। ये एक बात होगी। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी के सिंबल पे लगा है और उनको ये उनको एहसास भी नहीं है कि इस वजह से ये इलेक्शन कितना सफ़र हो रहा है। उनको ये नहीं है इलेक्शन का डेट एक्सटेंड हो, इलेक्शन डेट हो, ये उनको इलेक्शन से कोई है नहीं, क्योंकि इनको ये जमहूरी निज़ाम चाहता ही नहीं है लद्दाख में। तो ये इनको इलेक्शन से क्या लेना देना है। ये चोर दरवाजे से अपने लोगों को ला के यहाँ कौंसल बनाने के एक ख्वाब देख रहा है। ये खामख्याल उनको मैं अभी एलजी साहब को मैं बता दूं। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कहता हूँ, एलजी साहब लद्दाख में करप्शन ख़त्म करने का दावत दे रहा है। और आज सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन में जो बीजेपी पैसा लेके लोगों को ख़रीद के चोर दरवाजे से कौंसल बनाने की कोशिश कर रहे हो, पैसा देकर, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो एलजी साहब का है। उसका ये दावा जो है ये करप्शन ख़त्म करके ये आज जो कौंसल में जो ये कर रहे हैं उससे ये ख़त्म हो जाता है। वो एलजी साहब कोई लद्दाख में करप्शन या डेवलप के लिए नहीं आए, वो सिर्फ लद्दाख में आरएसएस और बीजेपी को जमाने के लिए आए और कुछ नहीं है। सर जो प्री पोल अलायंस जो हुआ है सर बीजेपी और कांग्रेस का, तो अगर मैंडेट नहीं मिलता सर, जितने भी आज एनसी की आज लास्ट डेट था, आप लोगों ने बहुत सर जद्दोजहद किया, लेकिन आखिर में आप लोगों ने फार्म इंडिपेंडेंट आप लोगों ने फार्म भरा सर। तो उसमें बीजेपी का जो एक मुद्दा था पहले से ही कि जो है एनसी को मैंडेट नहीं मिले और जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको खरोब करे सर। तो बीजेपी का ये दावा तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है। हर कोर्ट के सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको थप्पड़ मारा है। हमारे जीत हुए, हमारे लॉ एंड रूल का जीत हुआ है, हमारे जीत है उसमें। हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम कोर्ट पे यकीन करते हैं। आज सबसे बड़ी जीत कौम की है, कोर्ट की है, ऑनरेबल कोर्ट की जीत है। कोर्ट ने हर कोर्ट जहाँ भी ये लोग गए सब मुँह के ये खाना पड़ा इनको। हर कोर्ट से जो है हमारे हक में फैसला आ गया और ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। और आज भी फिर मैं बोलता हूँ, आखिर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सिंबल पे ही इलेक्शन लड़ा। अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम, लास्ट क्वेश्चन। मेरा सपोर्टर ख़ासकर जो बरू मिंजी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इलाके के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे गरीब जो तबके के लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब होता हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रात दिन करके मैं मेहनत करके जो भी हमारे मसाइल है उन पे हम काम करके डेवलपमेंट जो है हम डेवलपमेंट के लिए हम आगे इसको बढ़ाएंगे। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.